अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड यानी कि गैल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने गैल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को हल्का सा टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2023 फरवरी का साल है और 2023 फरवरी के साल में ये ट्रेड हो रहा था 35 से 36 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो अगर इस एरिया से अगर आप लोग देखें तो 2023 फरवरी से लेकर आलमोस्ट 2023 नवंबर तक ये एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो राउंड अबाउट 50 रुपीज़ की थी और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 28 रुपीज़ की थी। मींस के इसी रेंज के अंदर ही ये एक साल तक आलमोस्ट जो है वो ट्रेड होता रहा। बट 2023 नवंबर में ही इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टाइम हमें इसमें बायर्स की ठीक ठाक जो है वो मूवमेंट देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए 78 रुपीज़ तक। 78 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद अगेन इसमें सेलर्स आए और वो इसे ले आए 55 रुपीज़ तक। तो 2023 नवंबर से लेकर आलमोस्ट 2024 मार्च तक ये इस रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा। मींस कि इस रेंज के बाद इसने ये वाली अपनी रेंज बना ली। इस रेंज की जो हायर साइड थी वो 78 रुपीज़ का लेवल था और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 57 रुपीज़ का लेवल था। तो इस रेंज को 2024 मार्च के अंदर गैल ने ब्रेक किया अपसाइड की जानिब और जैसे ही ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने जो है एग्रेसिवली एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 367 रुपीज़ के लेवल तक। मींस कि आप लोग इसको इसका ऑल टाइम हाई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये इसने जो हाई लगाया वो 2024 अगस्त के अंदर लगाया। ठीक हो गया, मींस के प्रीवियस ईयर लगाया। तो इस हाई को लगाने के बाद जिस स्पीड से इसमें बायर्स ने एंट्री ली थी यानी जिस एरिया से 170 के एरिया से बायर्स ने एंट्री ली थी और वो इसे ले गए थे 360 रुपीज़ के लेवल तक और अगेन इसी एरिया से जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे सेम उसी एरिया पर ले आए जहां से बायर्स इसको ले गए थे। मींस के 170 रुपीज़ के लेवल पर अगेन सेलर्स ने इसे आप फेंका और सेम उसी 170 रुपीज़ के लेवल से दोबारा जो है हमें इसमें ठीक ठाक बायर्स की जो है वो मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो चार्ट को देखने से आप लोगों को वाजिया हो गई होगी कि इसका माइनर और मेजर जो दोनों ट्रेंड्स आप लोगों ने कंसीडर करने हैं वो इसके अप ट्रेंड्स कंसीडर करने हैं। और इसकी जो करंट सिचुएशन की अगर बात कर ली जाए तो ये ग्रेजुअली एक चैनल के अंदर इसने खुद को जो है वो मेंटेन किया हुआ है और उसी चैनल की मदद से बायर्स ने जो है इसमें एक अप ट्रेंड अपना स्टार्ट किया हुआ है। प्लस अपने जो प्रीवियस हाइज़ हैं मींस के ये हायर हाइज़ भी क्रिएट करता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा है इस चैनल की मदद से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे पहले इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 360 रुपीज़ वाला लेवल है। मींस के वहीं इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस है। 360 के बाद जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग और शॉर्ट टर्म में यानी कि जो जहाँ से प्रीवियसली इसने रिजेक्शन ली है वो जो इसका लेवल है वो इसका 323 रुपीज़ का लेवल है। यानी जहाँ से ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जाने आ रहा है। इसका जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक जो रेजिस्टेंस है वो 323 रुपीज़ का लेवल है। और उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 275 रुपीज़ का लेवल है। और 275 के बाद जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 260 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो ये एक चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो इन दोनों सपोर्ट से पहले जो इसमें आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में और जो इसका नियर काफ़ी मेजर सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो इसकी इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है। इस लोअर ट्रेंड लाइन से इसने आलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट लिया हुआ है। तो उस हिसाब से 275 से भी पहले जहां से आप लोगों ने इसमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये लोअर ट्रेंड लाइन है। तो इस लोअर ट्रेंड लाइन पर आपका जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि गैल में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ओवरऑल इसका मेजर और माइनर दोनों अप ट्रेंड्स हैं। उसके अलावा रिसेंटली लो के बाद इसमें बायर्स ने एंट्री ली हुई है और एक चैनल के अंदर ख़ुद को मेंटेन करते हुए बायर्स ने अपनी अप मूव को भी स्टार्ट किया हुआ है, एक अप ट्रेंड भी जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो सारी जो सिचुएशंस हैं वो फ़िलहाल की घड़ी तो बायर्स की फेवर में है। तो हम भी अगर जाएंगे तो बायर्स के साथ ही जाएंगे। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 297 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मैं इसको कम अज़ कम इसके इस लोअर ट्रेंड लाइन तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लोअर ट्रेंड लाइन तक अगर ये आ जाता है तो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव एक चीज़ हो जाएगी हमारे लिए, हमारी एंट्री के लिए। तो जैसे ये यहाँ पर आता है तो इस एरिया से जो है मेरे ख्याल से हमें जो है वो एंट्री लेनी चाहिए। इस एरिया से फिर मैं इसको कम अज़ कम अगेन जहाँ से ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया यानी कि 323 रुपीज़ के लेवल तक मैं जो है इसको जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये अपने प्रीवियस हाइज़ को ब्रेक करता हुआ न्यू हाइज़ बनाता हुआ आ रहा है तो उस हिसाब से इस हाई को भी इसने एक पुल बैक के बाद जो है वो ब्रेक करना होगा। तो उस हिसाब से पहले मैं इसको डाउन साइड की जाने आ रहा हूँ और इस स्ट्रांग सपोर्ट से मैं इसको अगेन 323 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैं जो है इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपने इस पुल बैक को थोड़ा सा डीप लेके आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो इसने एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्रिएट किया हुआ है और है भी इसका टॉप। तो अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करता है और थोड़ा सा डीप जो है ये अपनी पुल बैक को करता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो मैं इसको कम अज़ कम 275 या इस 260 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, पहले तो इस ट्रेंड लाइन और ये 275 रुपीज़ वाला एक ज़ोन है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी कि ये 275 वाले ज़ोन को भी ब्रेक कर दे। तो फिर मैं इसको 260 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करूँगा और 260 रुपीज़ के लेवल से इसमें से जो है मैं अगेन बायर्स की एंट्री को एक्सपेक्ट करूँगा कम अज़ कम 275 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल दोनों सिचुएशंस में मैं ज़्यादा फेवर में हूँ बायर्स के, क्योंकि हमें एक जो है वो मूव बायर्स की इसमें लाजमी मिलेगी, मींस कि एक अपॉर्चुनिटी हमें ये देगा ही देगा। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं वेट करूँगा इसका इस लोअर ट्रेंड लाइन तक के आने का। इस लोअर ट्रेंड लाइन से लेकर 275 के एरिया या जोन के अंदर मैं इसको कहीं भी बाय करूँगा। कम अज़ कम 10 रुपीज़ डाउन इसका मैं स्टॉप लॉस रखूँगा और जो पहला टीपी रखूँगा वो 323 का रखूँगा। सेकंड टीपी मैं इसकी अपर ट्रेंड लाइन रखूँगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं इसको अगेन रीबाय करूँगा 260 रुपीज़ के लेवल पर 10 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो मेरा पहला टीपी होगा 275 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी, मींस कि आप 290 295 का लेवल भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर गंधारा हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।